नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां औद्योगिकी मंत्री सतीश महाना हमीरपुर पहुंचे, जहां जिले में स्थित रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने के लिए औद्योगिकी मंत्री पहुंचे हैं। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन से ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बातचीत की है। रिमझिम फैक्ट्री में लगे ऑक्सीजन प्लांट से कोरोना मरीजों को 1 रुपए में ऑक्सीजन गैस दी जा रही है। अस्पताल ने बाहर चस्पा कर दिया है नोटिस कि हम भर्ती नहीं कर पाएंगे, बेड खाली नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में क्या सरकार ध्यान दे रही है? देखिए, सरकार ध्यान दे रही है तभी इतने बेड मिल रहे हैं। समस्या ये है कि हम सब लोग देख रहे हैं कि पैंडेमिक के कारण जितनी तेजी से बीमारी में आई है, वायरस ने जितनी तेजी से फैला है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सरकार के द्वारा यदि हम 1 साल पहले की बात करें तो हमारे पास कोई टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी। हम आज लाखों टेस्ट रोज कर रहे हैं। 1 साल पहले देखा जाए तो हमारे पास बेड नहीं था। आज हमारे पास हज़ारों की संख्या में कानपुर में बेड हैं, लाखों की संख्या में प्रदेश में बेड हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे। बहुत सारे ऐसे जिले थे जहाँ पर एक भी वेंटिलेटर नहीं था, वहाँ पर सब जगह वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रेमडेसिविर की कमी पूरे देश में है, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी चिंता करके उत्तर प्रदेश के मरीजों को जितनी भी रेमडेसिविर और जो भी जीवन रक्षाएँ दवाएँ चाहिए वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से सरकार ऑन फुट है, और सरकार की तरफ से एक अंग्रेजी के एक लाइन में कहूँगा कि देयर विल बी नॉट लीव्ड एनी स्टोन अनटर्न्ड। जनता के स्वास्थ्य के लिए, उनकी स्वास्थ्य की आवश्यकताएं के लिए हम सब कुछ करेंगे। लेकिन हाँ, जो कठिनाई है उसको मिलकर संयम के साथ, बहुत सारे एक पैनिक की सिचुएशन है। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन भी करना चाह रहा हूँ कि पैनिक नहीं करें। बहुत सारे हमारे पास टेलीफोन आते हैं कि हमारे पास 90 और 95 के बीच में हमारा ऑक्सीजन लेवल हो गया, हमारे को कहीं एडमिट करा लिया जाए। तो मुझे लगता है कि उनके एडमिशन की मेडिकल एडवाइस अगर होगी तब तो उनका एडमिशन कराएं। मेडिकल एडवाइस के बिना भी अब किसी को बुखार हो रहा है वो भी पैनिक कर रहा है। दूसरी बात यह है कि सावधानी जो हम सबको बरतनी चाहिए, सबको मतलब सबको। प्रधानमंत्री जी ने कभी भी 1 साल के अंतर्गत एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जिस समय उन्होंने ये कहा हो कि हमारे को सावधानी नहीं बरतनी हो। उन्होंने कहा दवाई भी और कड़ाई भी। वो भी अब इस प्रकार की आवश्यकता है कि लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, और जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा एडवाइजरी जारी करेगी सब उसको पालन करें। सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके का प्रयास कर रही है कि किसी भी मरीज को जो भी उसकी आवश्यकता है हम उसको पूरा तरीके से दे सकें। जैसे ही दिल्ली में लॉकडाउन लगा है उसके बाद में प्यास लगते ही लोग भंडारण करना शुरू कर दिए हैं। उद्योग विभाग में अगर बात की जाए तो कई लोग भंडारण करके सामान महंगा कर दिए हैं, काला बाजारी भी उतरा है। नहीं, ये मैं कहीं अगर जो इस प्रकार की कोई खबर आती है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई भी करते हैं। तो एक तरफ वो पक्ष है, एक तरफ ये पक्ष भी है कि जो गैस का रिफिलिंग का सिलेंडर ऑक्सीजन का लगभग 150 से 250 रुपये में बिकता था, वो फ्री में दे रहे हैं, 1 रुपये के चार्ज लेकर दे रहे हैं। तो इंडस्ट्री का दूसरा पक्ष ये भी है, हमारे को देखना है। तो ये भी एक पक्ष है। अगर ब्लैक मार्केटिंग के बारे में कोई सूचना मिलती है तो उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र है, अन्य प्रदेशों में जो हालात बने हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है और भारी कमी अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, चाहे वो राजधानी लखनऊ हो या फिर कानपुर हो, तमाम शहरों में अब मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में नहीं लगता कि ये जो कदम अब उठाए जा रहे हैं वो पहले उठाए जाने चाहिए? पैंडेमिक आएगा या 1 साल पहले को ना तो कोई वैज्ञानिक बोलता था, ना किसी की जानकारी में था। ये पैंडेमिक है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि इधर मीडिया के द्वारा जिस प्रकार की एक सकारात्मक खबरों की भी अपेक्षा है, वो भी मैं आपसे निवेदन करूँगा। बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही, लेकिन उसके कारण अगर पैनिक है तो बहुत सारी चीज़ें हो पा रही हैं, इसको भी बताने की आवश्यकता है। इसको भी आप जैसे मैंने आपको बोला कि वेंटिलेटर्स 1 साल पहले कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर एक भी नहीं था। हम लोगों को याद होगा कि जिस समय पैंडेमिक शुरू हुआ था तो उस समय अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें ये कहा गया था कि 100 वेंटिलेटर्स अमेरिका हिंदुस्तान को उसमें दे रहा है, दान में दे रहा है। आज 100 वेंटिलेटर्स एक एक जिले के अंतर्गत हैं। तो आज वो पक्ष भी आदमी को देखने की आवश्यकता है। उसमें मीडिया से मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जो विभत्स परिस्थितियाँ दुर्भाग्य से हमारे सामने अगर आती हैं
बहुत सारा पॉजिटिव भी है, वो भी दिखाएं, जिससे लोगों के मन के अंतर्गत एक विश्वास जागृत हो कि लोग इससे ठीक होकर बाहर निकल कर आए। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान आपका व्यापारी आपका सहयोग करते हैं, वो दुकानें बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये ट्रक हैं, भारी वाहन हैं, जैसे अपने क्षेत्र में मोरम का बहुत बड़ा वो है, और वो दिन रात दौड़ते हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इनके लिए खुला है, शुक्रिया हमारे ऊपर। नहीं, अभी तो वीकेंड लॉकडाउन तो शुरू होगा शुक्रवार से। अभी तो वीकेंड लॉकडाउन नहीं, अभी संडे को वो साप्ताहिक छुट्टी होती है, उस नाते से लगाया गया था। देखिए, आज भी हम कह रहे हैं जिसमें वीकडॉन लॉकडाउन है, तो हम इंडस्ट्री को कह रहे हैं इंडस्ट्री चलती रहेगी, ठीक है। इंडस्ट्री को ऊपर हमने बंद नहीं किया। इंडस्ट्री को चलाने के लिए उनका कहा हो गया, उनकी इंडस्ट्री चलती रहेगी, ये स्पष्ट रूप से कहा भी गया, उसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया और आप सब लोगों के माध्यम से जनता तक प्रचारित भी हो चुका है। दुकानें जो हैं रोजमर्रा की जो चीज़ें बाजार में भीड़ ना हो उस कारण से बंद करेंगे, बाकी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज चलेगी। जो अपनी इंडस्ट्री में गैस लगती थी ऑक्सीजन, उसको अपनी इंडस्ट्री से अधिकतम मात्रा में आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जो मेडिकल ऑक्सीजन के लिए होता है उसमें इनके द्वारा दिया जा रहा है, तो उसके लिए इनके द्वारा कोई चार्जेस भी नहीं लिए जा रहे हैं। इस नाते से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और इनकी अच्छे काम के लिए हर व्यक्ति की प्रशंसा होनी चाहिए। मैं विशेष रूप से यहाँ पर आने का मेरा हेतु ये था कि कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितनी इनकी क्षमता है, कितनी इसको बढ़ाया जा सकता है, उसको बढ़ाने में इनके स्तर के ऊपर क्या कठिनाई है ताकि हम सरकार इसको सहयोग कर सकें, और प्रशासनिक स्तर के ऊपर अगर इनको कोई कठिनाई है तो उसको दूर किया जा सके। इस निमित्त में यहाँ पर उपस्थित हूँ। लगभग 1000 सिलेंडर से अभी बनाकर दे रहे हैं। अगर 1000 सिलेंडर्स की बात करें तो एवरेज 7 क्यूबिक मीटर एक गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस आता है, और लगभग 1 क्यूबिक मीटर का 0.77 kg 1 क्यूबिक मीटर का ये वजन होता है। उस नाते से हम देखें तो लगभग ये 10 टन ऑक्सीजन यहाँ से प्रोड्यूस करके सब लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मेरी जहाँ पर बात करो तो आप उसको ठीक करिएगा प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट। लेकिन इनकी और क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इनके द्वारा आज सवेरे ही अपनी एनहेंस क्षमता के लिए विभाग में जो आगरा में संबंधित है उसको इन्होंने दिया। उस विभाग को कहते हैं एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट, जो एक्सक्लूसिव होते हैं उसके लिए। तो मैं यहाँ पर अभी बैठकर मैंने सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों से बात करी है। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ। हमारे MSME के प्रमुख सचिव श्री नवनीत सहगल से मैंने बात करी है और उनको कहा है कि इनके द्वारा जितनी भी क्षमता ये अपनी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बढ़ा सकते हैं। फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अपने सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए जितनी भी ये क्षमता बढ़ा सकते हैं उस क्षमता के लिए इनको परमिशन तत्काल दी जाए। इंडस्ट्री के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग एक सकारात्मक तरीके से किया जा रहा है कि ये अपना पूरे का पूरा ड्राइंग जितनी क्षमता वृद्धि हो सकती है उसको भी तैयार कर रहे हैं, उसके लिए जो संबंधित पत्र है उसको तैयार कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं जब तक इनसे संबंधित औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती और जब तक इनके द्वारा जो भी अपेक्षा है हमारे से हम उसको हम पूरा नहीं कर देते, क्योंकि ये इस नाते से इंडस्ट्री अगर काम कर रही है तो उस नाते से उनकी बढ़ाई भी है, उनके साथ सहयोग भी है। तब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मुझे लगता है कि अगर उसमें 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे अगर सवेरे तक भी बैठना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर इनके सहयोग के लिए बैठा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में सरकार की प्राथमिकता ये है कि हर व्यक्ति को जो गैस ऑक्सीजन गैस उपलब्ध है जिसको आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता उसको मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, भारत सरकार के ऊपर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। कानपुर में दुर्भाग्य से कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है
लेकिन सरकार के द्वारा और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो कुछ भी उनके सहयोग के लिए, उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए, हॉस्पिटल्स में बेड उपलब्ध करवाने के लिए, हॉस्पिटल्स में दवाई उपलब्ध करवाने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इस निमित्त में यहाँ पर आज रिमझिम इस्पात के कार्यालय में उपस्थित हुआ। जी, आज आपका सुमेरपुर दौरा है, आपने क्या आगे इस्पात प्लांट में देखा? सुमेरपुर में रिमझिम इस्पात फैक्ट्री के द्वारा जो अपने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है इंडस्ट्री चलाने के लिए, वो इन्होंने स्वेच्छा से अपनी इंडस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करके वो ऑक्सीजन गैस मेडिकल यूज़ के लिए आम जो मरीजों को आज की कोरोना की परिस्थिति उसको देने का इन्होंने निर्णय किया। मेरा यहाँ पर आने का उद्देश्य ये है कि इनको अधिक से अधिक और कैसे उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, अधिक ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें शासन प्रशासन और सरकार के किसी भी प्रकार के। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।